आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। जी हाँ, टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। आप जैसा कि देख रहे हैं आज का लोकेशन कुछ और है। एक्चुअली ये हाईवे है और अभी मैं हाईवे पे हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि बिहार में 4 विधानसभा का उपचुनाव का प्रचार थम चुका है। जी हाँ, यानी 13 नवंबर यानी कल वोटिंग है और रिजल्ट 23 नवंबर को आने हैं। मैं बात करूंगा बेलागंज विधानसभा की, जी हाँ, और इमामगंज विधानसभा की, क्योंकि एआईएमएम ने सिर्फ 2 ही अपना प्रत्याशी उतारे। बेलागंज विधानसभा से जहां जामिन अली साहब, वहीं इमामगंज से कंचन पासवान जी। इन लोगों का क्या रिपोर्ट है, मैं सारा कुछ जानकारी देने वाला हूं। कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, यानी 11 नवंबर है। बाइक रैली निकाला गया जिससे लोग सदमे में आ गए और इसमें सबसे ज्यादा डर जो कहीं ना कहीं लग रहा था, एक तरफा जो 34 साल का बेलागंज में रिकॉर्ड है, वो वाकई में 23 नवंबर को तो पता चल ही जाएगा, वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। जो लोग कह रहे थे कि नहीं इस बार भी सुरेंद्र यादव का बेटा ही जीतेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जामिन अली साहब पे आरोप लगाया जा रहा है। वोटिंग हुआ भी नहीं है, तभी से आरोप आरजेडी वाले ने लगाना शुरू कर दिया है कि जामिन अली साहब हमारा वोट काट के खेल बिगाड़ देंगे। जी हाँ, ये खबर चल रहा है अभी। खैर, कल वोटिंग होना है। ये नहीं कह रहे हैं कि इस वोट में जामिन अली साहब जीत भी सकते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जामिन अली साहब पे आरोप लगाया जा रहा है, एआईएमएम पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो वोट काट के मेरा खेल खराब कर देंगे। अभी वोटिंग हुआ नहीं, रिजल्ट का अभी टाइम है। आरजेडी ने हार मान लिया है, इसीलिए इस टाइप के एलिगेशन लगा रहे हैं। रहा बात टक्कर की बात है, तो टक्कर टफ है, क्योंकि वोटिंग कल है 13 नवंबर को। तो जब वोटिंग समाप्त हो जाएगा, आखिर कितने प्रतिशत वोट हुआ, फाइनली हमारे जो मुसलमान भाई है वो लोग कहाँ गए, फाइनली कहीं एंड टाइम पे चेंज तो नहीं हो गए, फिर कहीं सुरेंद्र यादव के पक्ष में वोट तो नहीं दे दिए, मतलब उनके बेटा विश्वनाथ यादव के पक्ष में वोट तो नहीं दे दिए। तो ये फाइनली कल जब वोटिंग हो जाएगा तो मैं शाम में अपना ओपिनियन जरूर बताऊंगा। विशेष मैं ये कह रहा हूं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जहां इमामगंज में कंचन पासवान को कैंडिडेट एआईएमएम ने बनाया, तो वो भी कोई जिसको शुरुआत में हल्के में ले रहा था, और पार्टी आरजेडी हो या एनडीए गठबंधन वाला भी मतलब हो, वो उनको हल्के में ले रहा था। लेकिन जैसे धीरे धीरे जब उनका धीरे धीरे प्रचार प्रसार जब रफ्तार बढ़ा, तो फाइनली वो भी लड़ाई में आ गए। जैसे वो लड़ाई में आए तो लोगों को लग गया कि नहीं, कंचन पासवान भी कोई व्यक्ति है जिसको वाकई में, और इस बार एआईएमएम ने बहुत अच्छा काम किया है जो 2 प्रत्याशी इस उपचुनाव में दिया है। अगर इस उपचुनाव में एआईएमएम 2 प्रत्याशी नहीं दिए होते तो वाकई में फिर लोगों का क्या होता है कि लोग धीरे धीरे से 25 का टाइमिंग है तो लोग भूलने लगता है कि अरे यार वोट के समय आता है, लेकिन कहीं ना कहीं साफ था। देखिए, जीत हार तो वक्त की बात है, लेकिन अगर हम अपना कैंडिडेट भी ना उतारे, ये नहीं, अब साफ साफ कह दिए ओवैसी साहब, किसी से हम डरने वाले नहीं है। अब जो भी चुनाव होगा हम अपना कैंडिडेट देंगे। जी हाँ, और यही कारण है कि उन्होंने सिर्फ 2 कैंडिडेट दिया। जहां पे मैं बता दूं, चांसेस तो है, ऐसा मैं कह दूं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो ये गलत होगा, ये नाइंसाफी होगा। जो हमने फीडबैक वहां से लिया है, जो फाइनली हमारे पास फीडबैक आया है, उसमें साफ साफ वहां के जो लोकल हमारे कुछ मित्र लोग थे वहां पे, वो साफ साफ कह रहे कि भैया अगर मैं अभी बोलूंगा तो जल्दबाजी होगी, क्योंकि आप हल्के में जामिन अली साहब को नहीं ले सकते हैं। कैसे घर घर राणा रंजीत साहब घूम रहे थे, कैसे आपको जो एआईएमएम के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब घर घर घूम रहे थे। जन स्वराज के जो एक कैंडिडेट थे मोहम्मद अमजद, उसके गांव में जब गए राणा रंजीत साहब, अख्तरुल इमाम साहब, तो कैसे उनके साथ व्यवहार किया गया, ये किसी से छुपा नहीं, ये तो वायरल है वीडियो। कैसे उनको गांव में नहीं प्रचार करने दिया गया। तो ऐसे ऐसे धांधली चला है इस बार उपचुनाव में, लेकिन लोगों ने साफ साफ मन बना लिया है। लोगों ने साफ साफ कहा है कि ये धांधली तुमने दिखाया है तो इसका जवाब हम वोटिंग करके देंगे, बटन दबा के देंगे। फाइनली जब वो वीडियो आया सामने, बहुत विचित्र कर दिया कि आखिर इस टाइप के भी मानसिकता के लोग हो सकते हैं क्या। तो इससे साफ साफ झलक रहा है हुआ। लेकिन इतना तो है कि जामिन अली साहब टक्कर में है, तभी तो आरजेडी ने आरोप अभी से लगाना शुरू कर दिया है। अगर वो टक्कर में नहीं तो आरोप क्यों लगाते, सिंपल सी बात है। तो आप समझ सकते हैं जेडीयू आरजेडी। उसके बाद आपको मैं बता दूं, जामिन अली साहब एआईएमएम, उसके बाद आपका हो गया ये जन स्वराज। कहीं ना कहीं ये 4 लोग हैं और चारों में टक्कर है, और चारों में टक्कर है। कौन निकलेगा ये तो खैर 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल फाइनली कल जब वोटिंग हो जाएगा तो पता चल जाएगा वाकई में
कि किसके पक्ष में इस बार हवा बही है। सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतेगा बेलागंज से। सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन अमन के साथ मैं रोशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।